मेरा एक्सपीरियंस है, जो टेस्ट मिस करते हैं वो घर पीडीएफ ले भी जाएं वो पड़ी रहती है, या अगर प्रिंट आउट भी ले जाओ कायदे से और जितनी सीरियसनेस से आप ऑफलाइन में आके टेस्ट देते हो वो घर में कभी नहीं हो सकता। मकसद ये है कि आपको टाइम बाउंड मैनर में एटलीस्ट सवाल पढ़ लेने हैं। आप पूछो उन लोगों से जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, बोलते हैं यार कई बार तो 10 क्वेश्चन हम पढ़ ही नहीं पाते, टाइम खत्म हो जाता है लास्ट के 10 क्वेश्चन, पर बाद में पता चलता है 10 क्वेश्चन में से हमें 5 आते थे। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ना एक पहला स्टेप है उस डायरेक्शन में चलना कि जब एग्जाम हो 120 क्वेश्चन हो, 120 क्वेश्चन हम सारे पढ़ भी पाए, गलतियां भी नहीं करें और मैक्सिमम हम सही भी करके आए। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पर एवरेज या अबव एवरेज परफॉर्मेंस काफी नहीं है, यहां पर आपको एक्सीलेंट परफॉर्म करना पड़ता है। 120 में से कम 110-15 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करके आने चाहिए और 120 में से कम 100 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तब कहीं जाके आप सिलेक्शन का सोच सकते हो। यानी आपके पास सिर्फ 20 नंबर छोड़ने या गलत करने तक की क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो टारगेट 100 प्लस होना चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का, बल्कि कैटेगरी स्टूडेंट का भी, तभी कहीं जाके आप सोच भी सकते हो कि हमें जॉब मिलेगी, वरना तो टाइम वेस्ट है। अपने आप को आपको मेजर करना है, ऐसा नहीं हो कि आप आंखें बंद करके चल रहे हो, कर रहे हो, कुछ पता नहीं आगे पीछे का, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिस इज अ वॉर एंड वॉर रिक्वायर्स स्ट्रैटेजी। आपके साथ लाखों लोग उस वॉर में उतर रहे हैं, हर बंदे के पास अपने वेपन्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वेपन आपकी स्ट्रैटेजी है। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसलिए प्रैक्टिस क्या है, यही जो आपके एमसीक्यू है।